आज पूरी दुनिया में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। कुछ ही दिन पहले नेपाल में सड़कों पर लोग उतर आए थे, अपनी मांगों को लेकर जोर शोर से प्रदर्शन किए और नतीजा देश की सरकार पलट गई। मंत्रियों को भागना पड़ा। देश में हालात इतने खराब हुए कि वहां की सरकार गिरी, मंत्रियों को देश छोड़कर भागना पड़ा। यही हाल एक साल पहले बांग्लादेश में भी देखने को मिला था। इसके अलावा इटली में भी अभी भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग हड़ताल पर हैं, स्कूल ट्रेन बंद हो चुकी हैं और मिलान शहर में पुलिस के साथ टकराव की खबरें आ रही हैं। अमेरिका में हर चुनाव के समय समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, सड़कों पर तनाव बढ़ता है। इजराइल में गाजा युद्ध की आग थमने का नाम नहीं ले रही। रूस और यूक्रेन का झगड़ा तो सालों से चल रहा है, जिसमें लाखों जिंदगियों को उजाड़ दिया गया। मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक कहीं बारूद का साया है तो कहीं पैसों की तंगी ने लोगों को परेशान कर रखा है। लगता है जैसे कि पूरी दुनिया एक जंग के मैदान में बदल चुकी है, जहां सुकून की कोई जगह नहीं। लेकिन इस हंगामे के बीच एक ऐसा देश है जहां लोग अपनी जिंदगी बड़े ही आराम और चैन और सुकून से जी रहे हैं। ना कोई धर्म का झगड़ा है, ना जमीन की लालच है, ना सियासत का शोर है। ये देश है आइसलैंड। यहाँ के लोग बस पढ़ते हैं, मेहनत से काम करते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी से समय बिताते हैं। यहाँ की सरकार अपने लोगों का ऐसा ख्याल रखती है जैसे कोई माँ अपने बच्चों का रखती हो। पुलिस का डर तो दूर, यहाँ पुलिस सड़कों पर कम ही दिखाई पड़ती है और जब दिखती है तो दोस्तों की तरह बात करती है। अपराध का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि अपराध दर यहाँ 0 के बराबर है। महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रात दिन बिना डर के वो कहीं भी जा सकती हैं। हर किसी के पास नौकरी है और लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे वे किसी अलग ही युग में हों। एक ऐसा युग जहां चिंता, डर और परेशानी का कोई नाम नहीं। जानेंगे आइसलैंड को करीब से, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। आइसलैंड की जिंदगी का सुकून दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह है। यहाँ के लोग सुबह उठते हैं, अपने काम पर जाते हैं और शाम को परिवार के साथ हंसी मजाक में वक्त बिताते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं। यहाँ की सड़कें इतनी साफ और शांत हैं कि लगता है जैसे हर कोना चैन और सुकून से भरा हो। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अगर कोई अपनी साइकिल सड़क पर छोड़ दे तो कोई उसे चुराने नहीं आ सकता। घरों के दरवाजे अक्सर खुले ही रहते हैं, क्योंकि चोरी या डकैती जैसी चीजें यहाँ सुनने में आती ही नहीं। आइसलैंड में अपराध दर इतनी कम है कि ये शून्य के बराबर मानी जाती है। लोग बिना किसी डर के रात को अकेले सैर कर सकते हैं। महिलाएं यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चाहे देर रात हो या सुनसान गली, उन्हें कोई खतरा नहीं होता। यहाँ की सरकार ने ऐसे सख्त कानून और सामाजिक व्यवस्था बनाई है कि कोई गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ की सरकार अपने लोगों को हर तरह की सुविधाएं देती है। अगर कोई मान लो अचानक से बीमार पड़ जाए तो बस एक फोन कॉल की देर है। कुछ ही मिनटों में एक हाईटेक एम्बुलेंस उस मरीज के दरवाजे पर खड़ी मिलती है। इस एम्बुलेंस में सिर्फ मरीज को ले जाने की सीट नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर, आधुनिक मशीनें, दवाइयाँ, एक अच्छा डॉक्टर और एक नर्स भी साथ जाती है। इसका मतलब है कि मरीज का इलाज रास्ते में ही शुरू हो जाता है ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। अस्पतालों में भीड़ नहीं होती, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त और तेज हैं। हर नागरिक को बराबर का हक मिलता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। सरकार जो लोगों से टैक्स के रूप में पैसा लेती है, वो पैसा आम लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करती है, जैसे मुफ्त इलाज, अच्छी सड़कें, अच्छा स्कूल और नौकरियां। आइसलैंड में नौकरियां भी भरपूर हैं। यहाँ बेरोजगारी का नाम नहीं है। चाहे मछली पकड़ने का पुराना धंधा हो, पर्यटन हो या तकनीकी काम, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।
लोग मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही अपने परिवार के लिए वक्त भी निकालते हैं। सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं कि नौकरी पेशा लोग तनाव में आते ही नहीं। माता पिता को बच्चे के जन्म पर लंबी छुट्टियां मिलती हैं ताकि वे अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकें। बच्चों की परवरिश का खर्चा भी सरकार खुद उठाती है। मुफ्त शिक्षा है और बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है। शिक्षक बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि उन्हें सोचने और समझने की भी ताकत सिखाते हैं। यही वजह है कि आइसलैंड के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं और वो नई नई चीज़ों की खोजें करते रहते हैं। यहाँ की पुलिस का रवैया देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। पुलिस वाले बंदूक बहुत ही कम रखते हैं। वो सड़कों पर भी कम दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अपराध होता ही नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी हो तो पुलिस वाले दोस्त की तरह बात करते हैं। वो आम लोगों की परेशानी को सुनते हैं। लोग उनसे बात करने में डरते नहीं हैं, बल्कि उनका सम्मान करते हैं। बच्चे सड़कों पर बिना डर के खेलते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर छोड़कर निश्चिंत रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे कई बार घर के बाहर भी सो जाते हैं और माँ बाप बिना फिक्र के आराम से रहते हैं। ये भरोसा ही आइसलैंड की सबसे बड़ी ताकत है। लोग एक दूसरे पर इतना यकीन करते हैं कि कोई गलत काम करने की सोचता ही नहीं। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान आइसलैंड में सबसे ऊपर है। यहाँ महिलाएं ना सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि हर क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं। संसद में करीब आधी सीटें महिलाओं के पास हैं। नौकरियों में, बिजनेस में और समाज में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर चलती हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई असमानता नहीं। अगर कोई महिला रात में अकेले सड़क पर चल रही हो तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। समाज और सरकार ने मिलकर ऐसी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि हर महिला को अपनी आज़ादी और सम्मान मिले। यही वजह है कि आइसलैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा लैंगिक मान्यता वाला देश माना जाता है। आइसलैंड की जिंदगी इतनी शांत और सुकून भरी है कि लगता है जैसे ये लोग किसी अलग ही युग में जी रहे हों। यहाँ के लोग ना तो किसी धर्म के झगड़े में पड़ते हैं, ना किसी जमीन की लालच में। वो बस अपनी जिंदगी को जीते हैं। सुबह उठकर काम पर जाना, शाम को परिवार के साथ हंसी मजाक करना और छुट्टियों में दोस्तों के साथ पिकनिक करना, यही उनकी दिनचर्या है। आइसलैंड के लोग किताबें पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं और प्रकृति के बीच समय बिताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा है, लेकिन लोग गर्मजोशी से जीते हैं। सर्दियों में बर्फीली हवाएं चलती हैं, लेकिन लोग अपने घरों में गर्माहट और प्यार से रहते हैं। गर्मियों में दिन इतने लंबे होते हैं कि रातें छोटी लगती हैं। लोग बाहर निकलकर सैर करते हैं, समुद्र के किनारे टहलते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। सरकार का हर कदम लोगों की भलाई के लिए होता है, चाहे वो मुफ्त स्वास्थ्य सेवा हो, मुफ्त की शिक्षा हो या फिर बेरोजगारी को खत्म करने की नीतियाँ। सरकार टैक्स से मिलने वाले पैसों को सही जगह पर लगाती हैं। सड़कें, स्कूल, अस्पताल सब कुछ इतना व्यवस्थित है कि लोगों को कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से पैसों की तंगी महसूस करता है तो सरकार उसकी मदद करती है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, कोई बेघर नहीं है। सरकार ने ऐसी सामाजिक सुरक्षा बनाई है कि हर इंसान को लगता है कि उसका देश उसका ख्याल रखता है। आइसलैंड में पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ की जो बिजली है वो ज़्यादातर जियोथर्मल और हाइड्रो पावर से बनती है, जो पूरी तरह से साफ और सस्ती पड़ती है। लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा और पानी साफ रहे। सरकार ने नियम बनाए हैं कि पर्यटकों की भीड़ से प्रकृति को नुकसान ना हो। सरकार ने नियम बनाए हैं कि पर्यटकों की भीड़ से प्रकृति को नुकसान ना हो। लोग अपने आसपास के इलाकों में सैर करते हैं, गर्म झरनों में नहाते हैं और बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा है जो उन्हें सुकून देता है। यहाँ की संस्कृति भी शांति सिखाती है। लोग किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। क्रिसमस पर नई किताबें खरीदने की परंपरा है, जिसे जोला बोका फ्लॉड कहते हैं। लोग रात भर किताबें पढ़ते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं। संगीत और कला में भी
आइसलैंड का अच्छा नाम है। लोग बराबरी में यकीन रखते हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई ऊंच या फिर नीच नहीं। बच्चे छोटी उम्र से आज़ाद रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। परिवार में प्यार और भरोसा यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है। और ये सब तभी हो पाता है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अच्छे से मिले। आइसलैंड की शांति का राज उनका भरोसा, उनकी व्यवस्था और उनकी सादगी है। यहाँ के लोग जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाते, वो बस उसे जीते हैं पूरी शिद्दत के साथ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक सुकून भरी जिंदगी जो दुनिया को सिखाती है कि शांति असल में संभव है, ये सिर्फ कागजों पर नहीं। अगर दुनिया इस छोटे से देश से सीखे तो शायद हर जगह चैन और सुकून हो। आपको क्या लगता है, क्या हर देश ऐसा ही होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइसलैंड के लोग जैसे किसी स्वर्ग में जी रहे हैं, जहां हर दिन खुशी का दिन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।